नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए गणित का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करके देखने वाले हैं कि गणित में जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको आपको कैसे हल करना है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन जो चैनल का नाम है वो आप वहाँ पे सर्च करेंगे, ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और एक बार सभी प्रश्नों को मैं समझा देता हूँ। देखिए, गणित के जो भी पेपर में प्रश्न आते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने मान लीजिए कि आपको बता दिया कि ये वाला जो प्रश्न है 3x = 21, ये आपका एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ओके हो गया। लेकिन एग्जामिनर एक ही पेपर बनाते नहीं है, 3-4 सेट बना के रखते हैं और उनमें से कोई एक आपको दिया जाता है। तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे 21 की जगह 24 आ गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो आपने तो रट लिया, तो रटना नहीं है भाइयों, समझ लेना है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 100% जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं के बेस पे आपका एग्ज़ाम आएगा, बस आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया गया है 3x = 21। यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए 21 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल 3 7 21। तो x के बराबर में क्या आ गया, 7, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए x = 2 है, y = 3 है। तो आपको 3x + 3y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 3x था, मतलब ये गुणा में x का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया है। प्लस का ऐसा कैसा 3 है। y का मान कितना था, y का मान कितना है 3, तो गुणा 3 कर देना है। ठीक है, अब देखिए 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गए, प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गए, और 6 और 9 कितने होते हैं टोटल 15, तो 15 मेरा आंसर आ गया। तो 15 देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे आपको एग्जाम में हल करना है भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे संख्या 21 की वर्ग संख्या क्या है। तो आपको वर्ग संख्याएं हैं वो देखिए कौन कौन सी आपको पढ़ लेनी है। 4 का वर्ग क्या होता है भाई, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 होगा। ठीक है, 5 का अगर स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा मेरा, 25 आ जाएगा मेरा। 6 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 का 36 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 8 का किया तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अगर मैंने 9 का किया तो मेरा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 9 का कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपके मोस्टली आते हैं, देखिए 9 का आपको ज्ञात करना है, 7 का आपको याद रखना है, इसका देखिए क्यूब भी याद रखना है और स्क्वायर भी याद रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद मेरा 10 का है स्क्वायर और 10 का ही क्यूब, दोनों याद करना है आपको। ठीक है, ये 100% हर बार आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पढ़ लेना भाई लोगों। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, 21 का वर्ग क्या होगा। अब जब भी वर्ग पूछे जाए तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो, खत्म बात। ठीक है, आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, लेकिन गुणा करना तो आता है। आपने यहाँ पे गुणा किया, 1 एकम 1 2 एकम 2 गुणा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 4 और 4, 441 आ गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 441 वाला। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है आपको। अगला देखिए यहाँ पे आपको, देखिए ये आ गया कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया। सबसे पहले मैं आपको साधारण जो ब्याज है उसका जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये याद कर लो। ठीक है, कोई भी आपसे पूछा जाए, कोई भी धनराशि दे दी जाए तो उसका आपको साधारण ब्याज निकालने का ये सूत्र है, ये याद कर लेना। इसके अलावा दूसरा है जो कि आपको मिश्र धन पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पूरा एंड तक देख लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपका जो पेपर होगा गणित का, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब मिश्र धन में हम क्या करेंगे, मिश्र धन जो होता है वो होता है हमारा मूलधन गुणा ब्रेकेट 1 + r/100 की पावर टी लगा दो या फिर एन लगा दो, बात एक ही है, मतलब टाइम है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों आप याद कर लो, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो समय की अवधि ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज 3 महीने में लग रहा है, टोटल 12 महीना होता है मेरा। ठीक है, 3 एकम 3 3 चौक 12, तो क्या हो गया 1/4, मतलब क्या हो गया वो 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, कौन सा हो जाएगा, समझ में आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पे एक टोकरी में 120 सेब है और 160 संतरे हैं। तो संतरों और सेवों की संख्या में अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, संतरे, तो संतरे कितने हैं 160 लिखना है पहले, फिर अनुपात लगाना है, फिर क्या है सेव, सेव कितने हैं 120 है। 0 से 0 कट गया बिल्कुल, फिर 2 से काटा, ये 8 आ गया, 2 चौक 2
हाँ, 2 से काटा यहाँ पे तो आधा कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसको 2 से काटा 6 हो गया, फिर 2 से कटेगा वो एक बार और, तो 2 चौकू 8 और 2 तिया 6, यानी कि 4:3 मेरा लास्ट में आ गया। अब ये नहीं कट रहा है, कितना आ गया, 4:3। तो देखिए यहाँ पे 4:3 कहाँ पे है, 3:4, तो यहाँ पे 4:3 है। ठीक है, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए ये आपका कोई चतुर्भुज है। ठीक है, इसके आमने सामने की रेखा ये भी मिल गई और ये भी मिल गई, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण बोला जाता है। तो आपको विकर्ण लिखना है। देखिए एक घन की भुजा 5 मीटर है, घन का आयतन बताइए। तो देखिए घन का भी हमें ज्ञात करना है। देखिए घन का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आयतन की बात करेंगे तो 4 गुणा भुजा, क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है हमारी यहाँ पे, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर भुजा क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा क्यूब का मतलब है उसी को तीन तीन बार गुणा करना, 5 × 5 × 5। तो 5 को 3 बार किया तो 125 आ गया ना मेरा। तो 125 कहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, 15 है, 251 है, 3 और 35 है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो भुजा स्क्वायर हमें लगाना है, क्योंकि क्यूब हमें ज्ञात करना नहीं था। तो भुजा स्क्वायर यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि 25 है, लेकिन पर्सन थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, इसको छोड़ देना आप। ठीक है, इसके बाद देखिए कोई भी संख्या का आपका कितना परसेंट है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3400 जो आपको दिया गया है इसका 20% आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने। ठीक है, बिल्कुल 1 जीरो ये ऐसे कैसे लगा दी। 34 दूना कितना होता है, नहीं आता है तो गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 680। तो 680 कहाँ पे, ये रहा। तो ये मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी भी माप का एक पतंग चतुर्भुज बनाना है, या आप बना लेंगे। यदि 12 लोग किसी कार्य को 18 घंटे में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को कितने लोग 24 घंटे में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 12 लोग हैं किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं, वो काम है हमारा एक, बराबर उसी कार्य को कितने लोग। ठीक है, तो लोग हमें पता नहीं, एक्स है, और 24 घंटे में पूरा करेंगे कार्य, वो का वो है। ठीक है, तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, 2 से कट गया, और 12 दूना कितना हो गया, 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, एक्स के बराबर में कितना आ गया, 24। तो 24 दिन में पूरा होगा, ये मेरा आंसर आ गया। आगे देखिए यहाँ पे संख्या है 1540 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो कितना है भाई, 1540 आपको दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे इस प्रकार से। 2 से भाग दिया, 2 स्थाम 14, एक हासिल का इधर आ गया, फिर 2 स्थाम 14 और 0 आ गया। ठीक है, अब 2 का भाग इधर जाएगा नहीं जाएगा, देखिए देखते हैं। 2 तिया 6, एक हासिल का 17 हो गया, तो 2 अंटे 16, एक था उधर आ गया, 2 पंजो 10 चला गया। इस प्रकार से फिर आप 2 का भाग देंगे यहाँ पे। अब 2 का लास्ट में 5 है तो 2 का नहीं जाएगा, या तो 3 का जाएगा या फिर 5 का जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 का भाग देके देखते हैं। 5 7 35, 3 बच गए, फिर 5 7 35। ठीक है, इस प्रकार से फिर यहाँ पे आप 5 का भाग नहीं जाएगा, अब 7 का जाएगा, तो 11 बार चला गया, फिर लास्ट में 11 जाएगा। तो अब यहाँ पे गुणनखंड के टुकड़े हैं जो जोड़ा बना लो, 2 गुणा 5 गुणा 11, ये आ गया, 5 दूनी 10 और 11 110। तो 110 इसका गुणनखंड आ गया। देखिए संख्या 46 जो पूछा गया है उसका वर्ग आपको बताना है। ठीक है, तो इसका वर्ग आप निकाल लेंगे। अभी अभी बताया कि वर्ग निकालना नहीं आता है तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेथड बताए जा रहे हैं तो मेथड को अच्छे से फॉलो कर लेना, गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका योग करना है तो आप इसका योग कर लेंगे। देखिए यदि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करे तो वह 12 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 60 किलोमीटर है, दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1 लीटर के लिए कितना बच गया, 15 चौकू 60, यानी कि 1 लीटर में जो चल रहा है वो 15 किलोमीटर चल रहा है वो। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि 12 लीटर में कितना चलेगा। जब 1 लीटर में 15 चल रहा है तो 15 को हमें क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये देखिए 15 × 12, 12 पंजे 60 को 0 हासिल की 6, 12 कम 12 और 6 18, 180 किलोमीटर चलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे है अगला प्रश्न जो है कि 10,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अद्वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए यानी कि ब्याज की जो दर है अद्वार्षिक रूप है, मतलब आधा है 1/2 है, 6 महीने के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र अभी बताया था आपको कि जो मूलधन होगा वो हमारा 10,000 रुपये हो गया, ब्रेकिट 1 + R/100 की पावर n। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आर कितना है 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया। एक ऐसे कैसे रहेगा, वर्ष देखिए कितना है 1 वर्ष है, समय कितना होगा 1 समय हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने गुणा किया तो 10,000 तो हमने ऐसे कैसे लगा लिया, गुणा 108/100 आ गया मेरा। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 108 को अगर 2 जीरो और लगाऊंगा मैं तो 10,000, 8 तो था ही यहाँ पे, सॉरी 108 था लास्ट में, 108 सॉरी 108 और 2 जीरो कैसे 10,800 रुपये बन गए। मतलब यहाँ पे ब्याज कितना मिल गया उसको, 10,000 रुपये थे, 800 रुपये ऊपर आ गए उसके, तो ये उसका ब्याज हो जाता है। ठीक है, देखिए एक विद्यालय में 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 25 विद्यार्थी टोटल है, उसमें से जो 72 विद्यार्थी है 72 वो गणित में अच्छे हैं। तो जब भी यहाँ पे परसेंटेज आए तो नीचे 100 लगा लेना है। 25 एकम 25, 25 चौक 100। अब 4 से इसको मैंने काटा तो 4 एकम 4, 3 बच गया 72, यानी कि 4 घंटे 32। 18 जो लोग हैं, 18 विद्यार्थी है वो कितने हैं, 25 में से वो गणित में अच्छे हैं। तो 25 में से 18 गए तो कितने बच गए भाई, 7 बच गए। तो 7 विद्यार्थी जो क्या है गणित में छात्र अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचा हो तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसके पास मान लीजिए 100 रुपये थे और 75% है उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने बच गए, 600 रुपये बच गए। ये हमारा समीकरण बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 से हमें काटना है, तो यहाँ पे काटा 25 से, 25 थी 75 और 25 चौक 100 आ गया मेरा। ठीक है, 3 से इधर काटेंगे, 3 दूना 6, तो ये 200 आ गया। यहाँ पे 4 था ना, अब 4 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ गया 800। तो यानी कि x का मान कितना आ गया 800। मतलब स्टार्टिंग में उसके पास देखिए अभी उसके पास 600 बचे, तो उसके पास पहले यानी कि खर्च करने से पहले उसके पास कितने रुपए थे भाई, 800 रुपये थे। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा। कुछ प्रश्न जो रिमेनिंग